प्राचीन काल में उत्तराखंड के चार धाम यात्रा पैदल मार्ग को फिर से विकसित करेगी राज्य सरकार, जिसमें राज्य में ट्रैकिंग टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकेगा। इसके लिए सरकार की ओर से योजना तैयार की गई है। शुक्रवार को तीर्थ नगरी पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि उत्तराखंड की प्राचीन चारधाम पैदल यात्रा 5120 वर्ष पुरानी है। राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा ट्रैक को फिर से विकसित करने का निर्णय लिया है। हम चाहते हैं कि इन पे हमारे पर्यटक भी जाएं और सरुताल का जो है वहाँ की विहंगम दृश्य को देखें, वहाँ के सुंदर दृश्य को देखें। तो निश्चित रूप में और भी जो ट्रक्स हैं उनको हम लाने जा रहे हैं और हमारे तुंगनाथी बड़तवाल जी थे, उनके नाम पर भी हम एक कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। बहुत बड़े विद्वान थे, आप सभी जानते हैं उनको। तो निश्चित रूप में आने वाले समय के अंदर ट्रक्स को हम फिर से कर रहे हैं, प्राणवान कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे जो होम स्टे हैं उनके अंदर भी 6 कमरों से लेकर 12 कमरे करने का हमारा विचार है। हमारे बड़ी सफल योजना है। कल मुझे राजा विक्रमादित्य जी मिले, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के। उन्होंने हमारे होम स्टे की बड़ी तारीफ की और मुझसे पूरी सूचना मांगी कि होम स्टे के बारे में आप हमें बताइए ताकि हम भी उसमें। ऋषिकेश में नगर निगम ने शहर के तमाम इलाकों के स्कूलों में फॉगिंग कर डेंगू की रोकथाम के प्रयास शुरू किए हैं, जिससे डेंगू का मच्छर पनप ना सके। नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने लोगों से अपने घरों के गमले और कूलर में समय समय पर पानी बदलने की अपील की है और घर के आसपास पानी जमा नहीं करने की भी बात कही है। इन दिनों डेंगू के मरीज अस्पतालों में ज्यादातर पहुंच रहे हैं, जिनकी संख्या को देखकर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम चिंतित नजर आ रहा है। केंद्रीय महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभी राज्यों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या भी शामिल हुई। रेखा आर्या ने उत्तराखंड में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित किए जा रहे कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने कई समस्याओं से भी केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया। है हमारे यहाँ पर आंगनबाड़ी भवनों को निर्माण के संदर्भ में 12 लाख की धनराशि दी जाती है, जिसमें 12 लाख की धनराशि में केंद्र सरकार की ओर से 4 लाख की धनराशि दी जाती है और 4 लाख की धनराशि जो है राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। शेष धनराशि मनरेगा के माध्यम से की जाती है। तो जिसमें एक दिक्कत ये आती है कि 12 लाख से आंगनबाड़ी केंद्र का भवन का निर्माण हो पाना, खासकर पहाड़ी जनपदों में ट्रांसपोर्टेशन से लेकर कई अन्य दिक्कतें हैं, तो उसके कारण से वो लागत बढ़ जाती है और कहीं पर निर्माण हो पाता है और कहीं पर निर्माण नहीं हो पाता। उसके लिए हमारे मंत्री जी से अनुरोध किया है कि हिमालय स्टेट में विशेष छूट दी जाए और खासकर जो हमारे सीमावर्ती जनपद हैं, जो कि अन्य देशों के साथ में किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, वहां पर जरूर विशेष छूट दी जाए और आंगनबाड़ी भवनों के लिए 25 लाख रुपए तक की धनराशि जो है वो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर ऋषिकेश में विरोध जताया जा रहा है। हिंदू जागरण मंच ने पुरानी चुंगी पर हिंसा फैला रहे लोगों के विरोध में पुतला फूंका और साथ ही उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। देश की सरकार से हस्तक्षेप कर बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई है। हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष सतवीर तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश में हस्तक्षेप कर वहां रहने वाले हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों को गति देने के लिए एक नई परंपरा शुरू की है, जिसके तहत मुख्यमंत्री सचिवालय की जगह मुख्यालय में पहुंचकर शासन के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले सूचना निदेशालय और उसके बाद जलागम मुख्यालय पहुंचकर बड़ा संदेश देने का काम किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मुख्य सेवक के नाते उन्होंने इसलिए ये पहल शुरू की है ताकि सभी विभागों के मुख्यालय भी एक्टिव होंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विभागों के मुख्यालय में पहुंचकर समीक्षा करने से विभाग की गति और विभागों के काम में भी देखने को मिलेगी। सारे मुख्यालय एक्टिवेट होंगे, जिलों के कार्यालय, ब्लॉकों के कार्यालय, नीचे तक की इकाई को एक्टिवेट करना इसके पीछे उद्देश्य है।
कि सारे लोग जो है क्योंकि अपने अपने जो विभाग हैं उनके मुख्यालयों का उनके महत्व को समझें। और मैं स्वयं चूँकि राज्य का मुख्य सेवक हूँ तो मैंने ये पहल इसीलिए की है कि ताकि कोई भी विभाग ये न समझे कि हमारा महत्व कम है, सभी हमारे लिए। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक पर समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि विकास अधिकारी वनीश कुमार और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। तो वहीं इसके बाद कीर्ति स्तंभ पर पुष्प चक्र अर्पित कर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान गौरांग शिक्षा मंदिर कनकपुर के बच्चों ने स्वास्तिक मंत्र एवं संस्कृत में राष्ट्रगान गाकर अपनी प्रस्तुति दी। यहाँ पे उपस्थिति भी देते हैं और सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है कि हर वर्ष ये लोग यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। मैं इसके लिए भी चाहूंगा कि क्रांति दिवस मना करके उन सब सेनानियों का सम्मान करते हैं जिन सेनानियों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अपनी शहादत दी, जेल में यातनाएं सही। और उसके बाद जब 1949 में पंडित गोविंद बल्लभ जी ने आह्वान किया तराई बसाने का, तो यहाँ आकर के भी इस तराई को, जंगलों को, बीहड़ जंगलों को शेरों से लड़कर, मच्छरों से लड़कर, बीमारियों से लड़कर, तेलिया पानी से लड़कर, मलेरिया से लड़कर इसको आबाद किया कि चारों दीवारों पे हमने अपने पूरे विकास खंड के सेनानियों को जो हर गांव में बसे हुए हैं उनके नाम यहाँ अंकित किए हैं। उनको हम श्रद्धा सुमन देते हैं। और आज भी सीडीओ साहब आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। हम सब लोगों ने मिलकर उनका नमन किया और भावी पीढ़ी से, जो वर्तमान पीढ़ी है, भावी पीढ़ी से कहा कि जिस तरह से हमारे देश के शहीद और क्रांतिकारी और सेनानी जाति धर्म से ऊपर उठ करके भारत माता के बेटों के रूप में इस भारत माँ को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के आंदोलन में उन्होंने न्यौछावर किया अपने आप को। ये पूरा क्षेत्र जो है तराई का क्षेत्र, यहाँ पे भारत पाकिस्तान में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके परिवार यहाँ पर आए थे। उन्होंने तराई बसाई गई, तराई में सारे काम विकास के काम सारे किए गए। उत्तराखंड के राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट मसूरी नगरपालिका परिषद पहुंचे, जहां उन्होंने नगरपालिका परिषद के अंग्रेजों के समय से स्थापित रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया। साथ ही रिकॉर्ड रूम में सभी दस्तावेजों को व्यवस्थित करने और सभी के इंडेक्स बनाने के निर्देश दिए। साथ ही रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने के भी निर्देश दिए गए। रिकॉर्ड रूम में कुछ कमियां पाई गई, जिसको लेकर सुधार करने के लिए कहा। आयोग की तरफ से लगातार सूचना अधिनियम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और विभिन्न माध्यमों से शहर गांव जाकर लोगों को सूचना अधिनियम के बारे में जानकारी दी जा रही है। निरीक्षण है, बेसिकली एक संवाद है जो सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आम लोगों को उनके सूचना अनुरोध पत्रों पर सूचना उपलब्ध कराते हैं। और बेसिकली ये है कि सूचना अधिकार अधिनियम को लेकर एक सकारात्मकता बनी रहे और प्रत्येक लोक प्राधिकार का या पब्लिक अथॉरिटी का जो मुख्य कंसर्न है वो उसके अभिलेखागार से होता है, क्योंकि ज़्यादातर सूचनाएं डॉक्यूमेंट से, अभिलेखों से रिलेटेड होती हैं। तो इसी क्रम में अभिलेख का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे बहुत पुरानी ब्रिटिशकालीन नगरपालिका है और पुराना रिकॉर्ड रूम है। काफ़ी कुछ यहाँ पर अन्य की अपेक्षा, अन्य लोकल बॉडीज़ की अपेक्षा अच्छी स्थिति में। कुछ कमियां हैं जिनके लिए कहा गया है अधिकारियों को कि भविष्य में इसको जो है और व्यवस्थित करें, ताकि रिकॉर्ड मेंटेन करने में और पालिका की कर्मचारियों की, अधिकारियों की वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद मिले और सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो सूचनाएं रिकॉर्ड से संबंधित हैं उनको देने में आसानी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर लगातार चेकिंग अभियान जारी है। चेकिंग में जंगलों में संदिग्ध गतिविधियों को रोकने का कार्य किया जा रहा है। यूपी के बिजनौर डिवीजन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने लैंसडाउन और कालागढ़ वन विभाग के साथ सीमावर्ती गांवों में जारी अभियान में डॉग स्क्वाड, मेटल डिटेक्टर को भी शामिल किया गया था, जिससे विजय सिंहपुरा, रामजीवाला, बड़ापुर, सरदारपुर इलाके के साथ गुजरों के डेरों की भी तलाशी ली गई। गश्ती टीम है वो प्रतिदिन 1000 किलोमीटर तक गश्त कर रही है। इसका हमारे पास मोबाइल पर पूरा डाटा आता है और हम ये तय करते हैं कि गश्त में कोई भी क्षेत्र छूटने न पाए। इसकी हर 15 दिन में मॉनिटरिंग की जा रही है कि कोई एरिया ऐसा ना हो जहां पर हमारे आदमी न जा रहे हों। तो इस प्रकार जहां अगर कहीं रास्ते टूटे भी हैं तो पैदल गश्त हो रही है और हमारा पूरा प्रयास है कि हम पूरे सावधानी बरतें। रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच
आपको बता दें कि रास्ता खुला, सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य तेज कर दिया गया है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच पैदल यात्रियों और घोड़े खच्चरों की आवाजाही शुरू हो गई है। दूसरे चरण की यात्रा के लिए यात्रा मार्ग में निर्माण और मरम्मत कार्य तेज गति से किए जा रहे हैं। अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग निर्भय सिंह ने बताया कि क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग का निर्माण कार्य जारी है। अधिशासी अभियंता DDMA विनय जिंकवान ने बताया कि यात्रा मार्ग को जल्द से जल्द यात्रियों की आवाजाही के लिए ठीक करवाया जा रहा है। नैनीताल जिले में मानसून से सबसे अधिक ज्यादा नुकसान सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग की संपत्ति को हुआ है। परिसंपत्तियों के कुल 35 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है। डीएम नैनीताल वंदना के मुताबिक सभी विभागों को नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एस्टीमेट बनाकर मानसून के बाद नए सिरे से कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए कहा गया है। सबसे ज्यादा नुकसान हल्द्वानी रामनगर कालाढूंगी स्टेट हाईवे 41 पर हुआ है, जो अभी भी आवाजाही के लिए बंद है। उस पर वेली ब्रिज बनाने का काम चल रहा है। आपदा में ऐसा सीवियर जो लॉस है वो कहीं नहीं हुआ है इस बार मॉनसून में अभी तक। जहां भी हमारी जो परिसंपत्तियां डैमेज हुई हैं विभागों की, उसमें सबसे ज़्यादा इरिगेशन और PWD के डैमेजेस सामने आए हैं। लगभग 30-35 करोड़ की अभी एनालिसिस रिपोर्ट हमारे पास आ गई है जो विभागों की परिसंपत्तियां डैमेज हुए हैं। लगातार असेसमेंट विभाग कर रहे हैं अपना और एस्टिमेट्स वगैरह बनाकर उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए भेज रहे हैं। हमारे जनपद में जो राज्य मार्ग हैं वो प्रभावित है। कालाढूंगी राज्य मार्ग है हमारा, वो प्रभावित है। इसके अलावा एक रोड है, देवीपुरा सोड रोड है, जो काफ़ी लंबे समय से प्रभावित है। अन्य जो ग्रामीण मार्ग हैं वो जब भी बरसात होती है, मलबा वगैरह आता है, वहाँ मशीनें लगी हुई हैं और उसको खोल रही हैं। विभागीय अधिकारियों को भी और जो प्रशासन के ऑफिसर्स हैं उनको भी ये निर्देश स्पष्ट रूप से दिए गए हैं, जब भी इस तरह के अलर्ट आते हैं या किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो रिस्पांस टाइम को कम से कम रखें। उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में होंगे। सरकार ने इस टाइमलाइन के साथ तैयारियां तेज कर दी हैं। ओबीसी आरक्षण से लेकर निकायों के परिसीमन की सभी तैयारियां 15 सितंबर से पहले पूरी कर ली जाएंगी। सरकार ने निकाय चुनाव से पहले अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने की कवायद भी तेज कर दी है। प्रदेश में नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को पूरा हो गया था। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक निकायों का उच्चीकरण उनकी सीमा में ही होगा। कोई नगर ग्राम पंचायत में विस्तार नहीं किया जा रहा है। क्योंकि कुछ लोग इसमें भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार की मंशा हमेशा रही है कि हम निकायों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधाएं दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के उस क्षेत्र का विकास करें। हम लोग समय समय पर निकायों का उच्चीकरण करने का काम करते रहे हैं। इसी प्रकार अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ का जो नगर पालिकाएं हैं उनको नगर निगम में बनाने के बारे में विचार करते हैं। और वहां जिस प्रकार से लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं कि हम लोग सीमा विस्तार कर रहे हैं, जबकि सीमा विस्तार नहीं है। रामनगर के गांव पंजाबपुर ढीला में अपने घर के आंगन में एक 6 वर्षीय बालिका खेल रही थी, जिसको खेलने के दौरान जहरीले कोबरा सांप ने डस लिया। लेकिन जब तक बालिका को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचते उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कोबरा सांप का रेस्क्यू किया। बच्ची की उम्र जो है ना, बच्ची का नाम जो है रोशनी अधिकारी और उसकी उम्र 6 साल और ढेला रामनगर। और क्या हुआ उसके साथ जो है जो हादसा वो सांप ने उसको काट दिया। आंगन में खेल रही थी वो। और उसके बाद हम हॉस्पिटल पर आए। हॉस्पिटल पर आने पे जो है उसको जो है ना इंजेक्शन ना कुछ ट्रीटमेंट मिला, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। केंद्रीय महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभी राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों के साथ विभाग की वर्चुअल मीटिंग ली। इसमें उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या भी शामिल हुई। उन्होंने राज्य में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
मानसून के दौरान सफाई व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो यहां पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे होते हैं, जो कि मानसून के दौरान बीमारियों का अड्डा बन जाते हैं। वहीं देहरादून में लगातार फॉगिंग की व्यवस्था की जा रही है। शहर के रिहायशी इलाकों के गमलों में निर्माणाधीन भवनों पर, इसके साथ ही नर्सरी पर भी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ हमारे जो अंडरग्राउंड जो बेसमेंट्स वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे निर्माणाधीन जो भवन हैं वहाँ पे, साथ ही साथ नर्सरीज में तथा जो हमारे रिहायशी इलाके हैं उनके गमलों पे विशेष निगाह रखते हुए उनके इंस्पेक्शन किए जा रहे हैं। और पिछले दिनों बेसमेंट से लेके नर्सरी से लेके निर्माणाधीन भवन स्वामियों तक के हम लोगों के द्वारा जो है चालानी कार्रवाई की गई थी। इसी के साथ साथ जो लोग कूड़ा जो है इन जगहों पे सार्वजनिक स्थानों पे फेंक देते हैं उनका भी चिन्हीकरण करके उनको जो है टीम लगा के उनके खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।